देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जागरण। कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था। ऐसे सारे लोग अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार आप मुझे बताइए, क्या आप, जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे? ये बेईमानी करने देंगे? ये आपके अधिकार को लूटने देंगे? भाइयों और बहनों, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां इंडी गठबंधन वालों का नारा क्या होता था, आप भूल गए होंगे।
क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, उस समय नारा क्या था? जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। था कि नहीं था ऐसा नारा? ऐसा नारा लगता था कि नहीं लगता था? और लखनऊ में जो बैठी थी ना सरकार, वोट बैंक वाली सरकार, उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को, और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है। और ये नया प्लान क्या है, ये याद रखेंगे आप लोग। घर घर पहुंचाएंगे नया प्लान। जरा इधर से आवाज आए, पहुंचाएंगे। पीछे से आवाज आए, पहुंचाएंगे। जो दूर दूर है वो भी जरा बताए, पहुंचाएंगे। इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है, दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है
कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55% आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं, आपके बाद उस पर भी ये लोग आधे से ज्यादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं। अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे, 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी
और कोई और नहीं कह रहा है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। काम करेंगे, निकलिए, मतदान कीजिए, मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है। पहुंचा देंगे राम राम, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की।